अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइज़ आज हमारे कोर्स की सेकंड वीडियो है, तो चलते हैं गाइज़ एमएस एक्सेल की तरफ। तो गाइज़ एमएस एक्सेल ओपन हो गया है। तो गाइज़ पिछली वीडियो में मैंने आपको फ़ाइल टैब और होम टैब के बारे में बताया था और साथ ये भी कहा था कि अगले टैब में मैं आपको शीट बनाना सिखाऊंगा। लेकिन गाइज़ मैं पहले कह रहा हूँ कि मैं आपको सारे टैब्स की एक दफ़ा शॉर्ट रिव्यू करवा देता हूँ, क्योंकि ये जो तमाम टैब्स हैं, ये वर्ड जिस तरह वर्ड में ये तमाम टैब्स थे, इसी तरह इसमें भी इनका वही काम है। लेकिन जब मैं आपको शीट्स बनाना सिखाऊंगा तो इसमें आपको डिफरेंट चीज़ें भी बताऊंगा। तो गाइज़ मैं आपको इन सब का शॉर्ट रिव्यू करवा देता हूँ। इसमें भी हमारे पास तीसरा जो टैब है वो इंसर्ट है। इंसर्ट पे जाते हैं, यहाँ से पिवट टेबल आ जाता है। यानी कि अगर आपके पास सब जितने भी अगर आपके पास लाखों में एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और आप उनकी शीट बनाना चाहते हैं तो आप पिवट टेबल लेंगे तो आप उनकी शीट बना सकते हैं। और रिकमेंडेड पिवट टेबल ये आ जाता है कि ये आपको लैपटॉप या ये जो आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, ये आपको ख़ुद रिकमेंड करेगा कि आप ये कितना आप पिवट टेबल ले लें और इसके मुताबिक काम करें। और ये टेबल का आगे गाइस, ये टेबल आप इंसर्ट करना चाहें तो यहाँ ये टेबल पे दबाऊंगा तो इंसर्ट हो जाएगा। मैं दिखा देता हूँ आपको, ये इंसर्ट हो गया टेबल। अब ये कॉलम 1 बन गया, इसमें आप जितना काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो गाइस इसके बाद आ जाता है हमारे पास रिकमेंडेड चार्ट्स, क्योंकि ये जो है ये सारा नेट पे काम होता है, इस वजह से मैं आपको नहीं बता रहा। रिकमेंडेड चार्ट्स में आ जाते हैं, इसमें आपके पास डिफरेंट टाइप्स के चार्ट हैं, यानी कि कोई भी आप ले सकते हैं। जब आप काम करेंगे तो इन चार्ट्स की भी आपको समझ आ जाएगी। ये तमाम चार्ट्स हैं, इनमें से कोई भी जब आपको कोई भी काम दिया जाता है, इनमें से आप कोई भी चार्ट्स यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारे पास लाइन में आप इनकी अलाइनमेंट ठीक कर सकते हैं, कॉलम में कॉलम की अलाइनमेंट ठीक कर सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास लिंक का ऑप्शन आ जाता है। लिंक में हम कोई भी हाइपर लिंक लगा सकते हैं, जिस तरह वर्ड में हाइपर लिंक लगाते थे और डायरेक्ट दूसरी तरफ चले जाते थे, इस तरह इसमें भी आ जाता है। टेक्स्ट का आ जाता है, इसमें आप टेक्स्ट की शेप्स भी चेंज कर सकते हैं। सिंबल अगर आपने कोई मैथ्स में यूज़ करनी है तो यहाँ से आप सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं। गाइस इंसर्ट के बाद हमारे पास आ जाता है पेज लेआउट। पेज लेआउट को ओपन करते हैं। इसमें जिस तरह हमारे पास वर्ड में थीम्स वाला ऑप्शन था, इसमें भी थीम्स वाला ऑप्शन दिया गया। आप कोई भी थीम इसमें यूज़ कर सकते हैं। थीम्स के मुताबिक आप उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, उसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं और इफ़ेक्ट भी थीम के मुताबिक डाल सकते हैं। गाइस मार्जिन भी बिल्कुल वर्ड की तरह है। इसमें आप पेपर का कोई भी मार्जिन रख सकते हैं, यानी कि अगर आपने नॉर्मल रखना है, कोई भी रखना है। ओरिएंटेशन में क्योंकि हम लोग ज़्यादातर लैंडस्केप नहीं यूज़ करते, हम ज़्यादातर लैंडस्केप यूज़ करते हैं, तो इस वजह से हम इसमें भी लैंडस्केप यूज़ करेंगे। और साइज़ में आप प्रिंटर का साइज़ कोई भी, अगर आपने पेज का साइज़ रखना है A4 हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। अगर आपकी मर्ज़ी, आप जो भी रखना चाहते हैं। प्रिंटर एरिया यानी कि आपको प्रिंट एरिया का बताएगा कि सारा तकरीबन के प्रिंट किस तरह निकल रहा है। और ब्रेक, पेज ब्रेक में आ जाएँ तो यहाँ से इसमें भी शीट ब्रेक हो जाएगी, जिस तरह वर्ड में वो करती थी। बैकग्राउंड, अगर आपने कोई भी बैकग्राउंड लगाना है, यहाँ से आप ओपन करेंगे, वर्क ऑफलाइन पे जाएंगे। मैं ये बैकग्राउंड लेता हूँ, यहाँ से इसको इंसर्ट कर दूँगा तो गाइज़ ये देखें इसका बैकग्राउंड जो है वो चेंज हो जाएगा। इसी तरह गाइज़ पेज लेआउट में अब बैकग्राउंड के बाद हम इसको सबसे पहले इसको हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ से इसको डिलीट बैकग्राउंड कर देते हैं। इसके बाद प्रिंट टाइटल्स, ये भी सही है गाइज, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। विड्थ ये हमने ऑटोमेटिक रखी हुई है, हाइट भी ऑटोमेटिक रखी हुई है, स्केल 100% है। आप अपनी मर्ज़ी से अगर चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास यहाँ पे 2 शीटें होंगी और यहाँ से आप लेफ़्ट शीट देखना चाहते हैं तो इस पे दबाएंगे तो ये लेफ़्ट शीट यानी कि जो पिछली शीट होगी वो आ जाएगी। ग्रिड लाइन्स हमने व्यू पे रखा हुआ है, हेडिंग भी हमने व्यू पे रखा है। देखें अगर आप व्यू से हटाएंगे तो ये जितनी ग्रिड लाइन्स थी खुद ही हट जाएंगी। अगर आपने करना चाहते हैं तो यहाँ से हट सकती हैं। तो ब्रिंग फारवर्ड और सेंड बैकवर्ड का वही मानिए कि अगर आपने कोई शेप लिया, अगर आप उसको कोई भी टेक्स्ट आपने लिया हुआ उसके आप पीछे रखना चाहते हैं तो आ जाएगा, और अगर आगे करना चाहते हैं तो भी आ जाएगा। तो गाइज़ इसमें भी इतना ही था। और फार्मूलाज में आ जाते हैं। तो गाइज़ ये जो फार्मूला हैं, ये ऑटो सम का फार्मूला तकरीबन हमने जो एक्सेल शीट काम करने हैं उसमें हमने 5 से 6 फार्मूले यूज़ करने हैं। और ये सारा काम है, ये जो जितने भी यहाँ फार्मूले लिखे हुए हैं, ये सिर्फ आई काम वगैरह यानी कि जिनका ये सब्जेक्ट होता है उनके लिए दिए गए हैं। बड़े बड़े फार्मूले होते हैं वो इस तरह यूज़ नहीं हो सकते, यहाँ से वो यूज़ करते हैं। डाटा भी बिल्कुल सेम ही है, इसमें भी फार्मूले वगैरह होते हैं। और उनका जिस तरह जो भी काम कर रहा होता है, ऑनलाइन काम करते हैं यानी कि अपनी यूनिवर्सिटीज़ में, उनके लिए ये काम आता है। रिव्यू में देख लेते हैं। रिव्यू में सबसे पहले आ जाता है स्पेलिंग चेक। अगर आपने कोई भी स्पेलिंग यहाँ गलत लिखें तो ये आपको बता देगा। थिसारस में भी आप उसका वर्ड का मीनिंग चेक कर सकते हैं, जिस तरह आपने वर्ड में देखा कि ये सारा कुछ रिव्यू, और रिव्यू में जिस तरह आपने वर्ड में देखा कि हमने प्रैक्टिकल करके दिखाया है। अगर अभी तक आपने हमारी वर्ड की कोई भी वीडियो नहीं देखी तो आप जाएँ चैनल पे प्लेलिस्ट पढ़िए और वहाँ से वर्ड की वीडियो देख सकते हैं। वर्कबुक में आपको बताएगा कि आपके पास ये वर्कबुक शो करेगा, यानी कि आपके पास कितने लफ्ज़ लिखे हुए हैं, कितने आपके पास कॉलम बने हुए हैं, कितनी रोज़ हैं, ये सारा कुछ आपको यहाँ से बता देगा। इसके बाद आ जाते हैं ट्रांसलेट पे। ट्रांसलेट पे आप मतलब कि अगर आपके पास कोई भी 2-3 लैंग्वेजेस हैं तो आप उसमें कोई भी चूज़ कर सकते हैं। कमेंट्स देने वाली बात भी बिल्कुल सेम ही है, क्योंकि
वर्ड में आपको बताया गया था कि अगर आपने कोई भी काम किया, अगर मैं उस काम को चेक कर रहा हूँ तो मैं आपको यहाँ से कमेंट्स पे दबाऊँगा, वहाँ पे कमेंट शो हो जाएगा मुझे कि मैंने क्या कमेंट करना है। और अगर मैंने 2 3 4 से 5 कमेंट किए हैं तो मैं शो ऑल कमेंट पे बताऊँगा, तो क्लिक करूँगा तो वो हमें सारे के सारे शो हो जाएंगे। इसके बाद गाइस आ जाते हैं प्रोटेक्ट शीट पे। अगर आपने शीट को प्रोटेक्ट करना है तो यहाँ से कर सकते हैं प्रोटेक्ट वर्कबुक, यानी कि अगर आपने सिर्फ जो काम कर रहे हैं उसको आपने प्रोटेक्ट करना है तो यहाँ से हो जाएगा। और अगर आप उसको इतनी रेंज दे रहे हैं कि वो आपकी शीट एडिट कर सके, उससे ज़्यादा कुछ ना कर सके, तो आप अलाउ एडिट रेंज पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास इतनी रेंज उसको अलाउ हो जाएगी कि वो आपकी शीट एडिट कर सकेगा सिर्फ। तो गाइज़ इसके बाद आ जाते हैं व्यू पे। व्यू में सबसे पहले आ जाता है हमारे पास नॉर्मल का ऑप्शन, यानी कि ये नॉर्मल, ये व्यू में आप गाइज़ ये एडिटिंग या कोई भी काम नहीं कर सकते। व्यू में सिर्फ आप उसको देख सकते हैं। नॉर्मल जैसे कि हमारे पास यहाँ से भी हम नॉर्मल में अब पेज ब्रेक व्यू पे दबा देते हैं। ये तो देखें ये गाइज़ हमारे पास 2 पेज थे, पेज मतलब ब्रेक हो गया और हमें इस तरह शो हो रहे हैं। यहाँ पर हमें सिर्फ चीज़ शो होगी। तो गाइस हमने इसको यहाँ से नॉर्मल कर दिया। और अब हम पेज लेआउट पे आ जाते हैं। पेज लेआउट भी सेम, यहाँ से हम पेज लेआउट यानी कि ये हम पेज लेआउट पे दबाते हैं तो ऐसे हमें शो होगा। इसके बाद हम दोबारा नॉर्मल पे इसको करते हैं। ग्रेड लाइंस आप शो करना चाहते हैं तो शो होंगी, नहीं करना चाहते नहीं होंगी। फार्मूला बार यानी कि जब हम कोई भी फार्मूला लिखते हैं, यहाँ अगर हम कोई फार्मूला लिखेंगे, जो यहाँ फार्मूला लिखा जाएगा वो फार्मूला बार में आता है। अगर आप उसको भी हटाना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करके हटा देंगे। जूम का ऑप्शन यहाँ भी दिया गया और ये नीचे भी दिया गया है, तो अक्सर हम ये वाला यूज़ करते हैं। तो मैं भी प्रेफर यही करूँगा कि आप यहाँ से जूम करें। 100% जूम यानी कि दरमियान में होगा तो 100% जूम होगा। अगर आप खुद सेलेक्ट करना चाहते हैं कि जूम किधर हो तो आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब न्यू विंडो का ऑप्शन बिल्कुल जिस तरह वर्ड में था वही है, लेकिन मैं यहाँ एक दफ़ा बता देता हूँ कि न्यू विंडो पे हम क्लिक करेंगे, हमारे पास नई विंडो ओपन हो गई। अब देखें, ये देखें हमारे पास बुक 1 और ये बुक 1 है और ये बुक 2 है, दोनों विंडो ओपन हो गई। अब इनको हम क्या कहते हैं, अरेंज कर देते हैं। अब यहाँ अरेंज का ऑप्शन भी है, अरेंज पे दबाता हूँ, ओके करता हूँ तो दोनों अरेंज हो जाएगी। ये देखें गाइस, एक ये थी और एक ये, इनको हम यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। तो इसको मैक्सिमाइज़ करते हैं, यहाँ से ओपन हो जाएगी। तो व्यू में गाइस इतना ही था। इसके बाद ये मैक्रोस जो होता है ये वर्ड उसके लिए यूज़ होता है कोडिंग वगैरह के लिए, तो इसमें हम नहीं जाते। तो गाइज़ ये थी हमारी पूरी MS एक्सेल के जो सारे टैब थे, ये मैंने आपको शॉर्ट इनका बता दिया है, क्योंकि ये सारे टैब रिपीट हुए हैं। जिस तरह वर्ड में थे ये उसी तरह दोबारा इन्होंने इसमें डाल दिए हैं। लेकिन इसमें जो मेन काम होता है वो इसकी शीट्स का होता है, यानी कि रिज़ल्ट शीट हो गई,